और एक बड़ी खबर रायपुर से है। नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सुनवाई नहीं होने पर बीजेपी पार्षदों ने वॉकआउट किया। बिना विपक्ष की मौजूदगी में 11 प्रस्ताव पास किए गए। बीजेपी के वॉकआउट के बाद 11 प्रस्ताव पास हो गए। नगर निगम मुख्यालय का नाम महात्मा गांधी सदन होगा। 2 नए जोन के गठन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। तो आज सामान्य सभा की बैठक है, जमकर हंगामेदार रही है और विपक्ष ने वॉकआउट किया, जिसके बाद 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। सुनवाई नहीं होने पर बीजेपी पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया था और बिना विपक्ष के 11 प्रस्ताव पास किए गए। नगर निगम मुख्यालय का नाम महात्मा गांधी सदन होगा, ये प्रस्ताव भी पास हुआ है। 2 नए जोन के गठन का प्रस्ताव भी पास हुआ है और ऐसे कुल 11 प्रस्ताव पास किए हैं सामान्य सभा ने। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और बात नहीं सुने जाने पर वॉकआउट किया। समय हो गया ना, भावनाओं को तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम में सामान्य सभा की हंगामेदार रहा है सामान्य सभा का पूरा सेशन और इसमें 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। हालांकि विपक्ष नाराज हुआ, हंगामा किया, विरोध किया। बीजेपी ने वॉकआउट किया और इसके बाद ये 11 प्रस्ताव पास कर दिए गए। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, बताएं सामान्य सभा का हाल और 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। देखिए 30 प्रस्ताव आज इसमें पेश किए गए थे सामान्य सभा में। इसमें 22 जो है वो नामकरण को लेके थे, 3 जो है दुकानों की टेंडर के लिए थे। इसके अलावा जो दूसरे अन्य 3-4 प्रस्ताव हैं बजट के अंगीकरण और बाकी चीज़ों के लिए थे। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला कि जैसे भाजपा का पार्षद दल जो है बिना नेता प्रतिपक्ष का था, तो शुरुआत का 1 घंटा जो है वो पूरा बहस में व्यर्थ हो गया, जिसपे कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा जो है अपना नेता प्रतिपक्ष चुन नहीं पा रही है, ऐसे में शहर के विकास के मुद्दों पे क्या जो बहस करेगी। वहीं भाजपा ने यह आरोप लगाया कि नामकरण के नाम पर सामान्य सभा बुलाकर सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही है, अलग अलग समुदायों को साधा जा रहा है और ये इस पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। 3-4 मुद्दे आपको बता दूं पुनीत जी की जो जनता के काम के हैं, जिसपे अभी जो है बहस चल रही है और बहस होना भी चाहिए। प्रमुख मुद्दा उस पर यह है कि 90 लाख रुपए की लागत से रायपुर में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की जाएगी। मतलब जो 7 मीटर की सड़कें हैं, 7 मीटर की, 5 मीटर की जो एक लेन की जो सड़क होती है, उसकी मशीनों के द्वारा सफाई की जाएगी। 90 लाख रुपए इसमें खर्चा होगा। आपको याद दिला दें कि 2004 में एक ऐसे ही टेंडर हुआ था जिसमें 30-30 लाख रुपए की मशीन उस समय आई थी, 3 मशीन। वो तीनों मशीन कंडम हो गई थी, तीनों को कबाड़ में बेचना पड़ गया था। तो ये जो 90 लाख रुपए का सफाई का ठेका प्रति माह का होगा, ये कई सालों के लिए किया जा रहा है। उसमें एक बड़ा सवाल ये है कि एक बार उसका कम से कम डेमो होना चाहिए। विपक्ष के साथ साथ जनता को भी बताना चाहिए कि सिस्टम क्या रहेगा, जिसके लिए 90 लाख रुपए खर्चा करने की नगर निगम तैयारी कर रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा, देखिए उसमें मैन पावर तो नहीं लगेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, कई लोगों का उस पर रोजगार भी जाएगा। तो ये पूरा प्लान जनता के सामने, विपक्ष के सामने महापौर परिषद को रखना चाहिए, ये जरूरी है और इसी पर जो है अभी बहस चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत हंगामा हुआ था, विपक्ष जो है बहिर्गमन कर गया था, वॉकआउट कर गया था, सब लोग धरने पे बैठ गए थे। नालंदा परिसर जो एक लाइब्रेरी बनी है, ऐसी लाइब्रेरी है जिसको पिछली राज्य सरकार ने नालंदा परिसर का नाम दिया था। अब इसमें विवाद इसलिए हो रहा है कि महापौर परिषद उस पर एक प्रस्ताव लाई है, ये प्रस्ताव गिर चुका था कि उसका नामकरण बदला जाए। महापौर परिषद ये प्रस्ताव लाई है कि स्वर्गीय पांडे जी के नाम से जो है उसे नामकरण किया जाए। जो पांडे जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ इंडिया के जो 10 मुख्य आयुर्वेद थे, 10 जो इंडिया के मेन, उनमें उनका नाम शुमार होता था। उसके नाम से कांग्रेस परिषद चाहती है कि महादेव पांडे जी के नाम से उसका नामकरण हो। इस पर बीजेपी का ये कहना है कि बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम से कोई भी अन्य जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नामकरण कर दिया जाए। क्योंकि नालंदा परिसर एक समय में सदियों पहले जो है पूरे विश्व में भारत की पहचान थी। तो ऐसे में नालंदा का भी सम्मान हो जाएगा, महादेव प्रसाद पांडे जी का भी सम्मान हो जाएगा। इस पर बहुत ज़बरदस्त विवाद हुआ है क्योंकि ये प्रस्ताव पहले खारिज हो चुका है। उसके बाद बहिर्गमन हुआ, लगातार बहस हुई, 1 घंटे के लिए सभा
जो स्थगित कर दी गई है। अभी जो है फिलहाल मैकेनाइज स्वीपिंग पे बहस चल रही है, देखना होगा कि इस पर क्या निकल के आता है। लेकिन हम एक बार जरूर कहेंगे कि प्रस्ताव को जनता के सामने रखकर फिर पास करना चाहिए। कौन कंपनी है, कौन सा ठेका लेगी, क्योंकि महापौर परिषद अभी 4 साल रहेगी। क्या 4 साल बाद जो मशीनें अभी खरीद रहे हैं, 4 साल बाद वो काम करने लायक रहेंगी या उस मशीनों को बेच दिया जाएगा? ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो इस पर करना चाहिए। 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको और बता रहे हैं। तेलीबांधा में 12 करोड़ रुपए से गार्डन बनना है, बहुत बड़ा, तो शहर का एंट्री पॉइंट है। अगर बहुत अच्छे से काम हो जाता है, बिना भ्रष्टाचार के सारी चीज़ें सही होती हैं, तो शहर को एक और ऑक्सीजन मिलेगा, गार्डन भी मिलेगा। अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा, सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड, जहाँ पर हजारों टन कचरा भी जमा है, वहाँ से ये दावा किया जा रहा है कि उस कचरे से खाद बनाई जाएगी, वहाँ गार्डन बनाया जाएगा, एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाएगा। लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए उसमें खर्चे होंगे। तो सुनाई तो बहुत अच्छा दे रहा है। बड़ा विषय यह है कि इसे एक बार और चर्चा करना चाहिए था, सीधे सामान्य सभा में ले आया गया है। देखते हैं इस पर आगे क्या निर्णय आता है। तो 2-3 इसमें प्रमुख एजेंडे हैं, 30 में से 3 ही एजेंडे जनता के काम के हैं। इस पे देखते हैं कि क्या निकल के आता है। लेकिन हम एक बार बड़ा सवाल यही फिर से करेंगे कि इन सारी चीज़ों को सामने रखे जनता के, कहीं ऐसा ना हो जाए जो करोड़ों की मशीन खराब हुई है एक बार फिर वही हो जाए और एक गार्डन बना के हम छोड़ दें, उसका मेंटेनेंस ना हो। एक पुनी जी बहुत बड़ी लापरवाही हमने उजागर करी है। बीजेपी के पार्षद है मनोज वर्मा, जो है वो जब बीजेपी महिला सुशीला धीवर जो है बीजेपी की महिला पार्षद है, जब वो अपना वार्ड का मुद्दा उठाया था, उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा 4-5 फीट तक पानी भरता है और अवैध कब्जा लगातार हो रहा है। बीजेपी की महिला पार्षद जब अपना एजेंडा उठाई थी, उस समय बीजेपी के पार्षद मनोज वर्मा जी उनका साथ देने के बजाय बॉडी बिल्डिंग का वीडियो देख रहे थे। सरिता वर्मा जी एक पार्षद हैं, वो अन्य वीडियो देख रही थी, उनके साथ और महिला पार्षद थी, वो भी वीडियो देख रही थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है और गंभीर भी नहीं है। आपको बता दें कि 6-8 घंटे की सभा होती है, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है हर घंटे। मतलब आप समझ लीजिए 20-25 हज़ार रुपये इसकी कॉस्टिंग है। सैकड़ों लोग खाना खाते हैं, सैकड़ों लोगों की तनख्वाह इस पर लगती है, आयुक्त से लेकर चपरासी तक की। ऐसे में जब उस दिन वो पूरा दे रहे हैं जिस समय जनता का विषय पर चर्चा होना चाहिए, आप सदन में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। इस पे हमने सभी लोगों का पक्ष लिया है। अब देखते हैं ये तो। लेकिन एक बात हमने जो नोटिस खुद भी की है कि 30 एजेंडे में बहुत ज़्यादा विषय नहीं है जो जनता के काम का हो। एक मैकेनाइज स्वीपिंग अगर सही तरीके से होती है, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सभा अभी चल रही है, देखते हैं क्या निकल के आता है। चलिए, तो ये सारी जानकारियां जो संदीप हमको दे रहे थे सामान्य सभा को लेकर, और बड़ी बात ये कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो कितना संजीदा होते हैं इसमें, इसके भी उदाहरण यहां दिखे हैं जो अन्य वीडियो देखते पाए गए हैं। सुनवाते हैं आपको इसके बाद महापौर ने क्या कहा। बड़े बड़े दुकान के लेकर तेलीबांधा को लेकर जो एजेंडा उन्होंने मिस कर दिया बाहर। अगर वो बाहर नहीं आते, एजेंडे में भाग लेते, तो हो सकता है कि हमारी कुछ कमी उसमें हमें पता चलती। ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकता है कि हमारे उसमें कुछ गलती में हम सुधार भी करते, मगर उन्होंने उस एजेंडे में भाग लेना ठीक नहीं समझा, बल्कि बाहर भाग कर आ गए। और रही अभी 2 एजेंडे और हैं जिसमें और भी चर्चा होना, जिसमें टंचिंग ग्राउंड है और आपका सरोना वाला हुआ है। तो दो उसमें और भी चर्चा होना बचा है।